To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video I am going to talk about evidences from biogeography. ये हमारा सेकेंड ईयर की बैच से यूनिट नंबर 23 से यूनिट नंबर 24 से हमारा लेक्चर जो है वो सीरीज चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एविडेंस कहते हैं प्रूफ, जिसको सबूत कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, इसको हम कहते हैं लाइफ। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं जीव कहते हैं अर्थ, इसका मुराद होता है अर्थ। ग्राफी इज टेकन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, इससे मुराद क्या होता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अर्थ के बारे में हम क्या कहते हैं, इसको जियोग्राफी कहते हैं। लाइफ से मुराद यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन of organisms provide information about we can say that when and how species have evolved, when and how species have evolved। अब यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली समझाने के evolved, इसको हम कहते हैं evolved। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, that is called evolved। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है evolved। इससे क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये होता है कि हमारे पास ये अगर हम पूरा ग्लोब ले लेते हैं तो इस ग्लोब को अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास ये नॉर्थ पोल होता है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ये हमारे पास साउथ पोल होता है, ये हमारे पास इक्वेटर रीजन होता है, ये हमारे पास ट्रॉपिक रीजन होता है, ये हमारे पास सब ट्रॉपिक रीजन होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, सब ट्रॉपिक रीजन होता है। ट्रॉपिक रीजन प्लस सब ट्रॉपिक रीजन होता है। यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, ये आपके पास ट्रॉपिक हो, थोड़ा सा नीचे का ट्रॉपिक रीजन होता है। ये जो पूरा दुनिया है, इनमें से अगर आप ऑर्गेनिज्म देखना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कब इस जमीन पे इवॉल्व हुई और हाउ जो है ना ये किस तरह जो है ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। इनमें से एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं कि इनमें से हम लोकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करते हैं। लोकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड से यहाँ पे क्या मुराद होता है, अराउंड द वर्ल्ड से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड इससे मुराद क्या है कि ये आपके पास अगर आप ये आपके पास पूरा जियोग्राफी है, अगर आप इस पूरी ग्लोब में अगर ऑर्गेनिज्म के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो ये भी बायोजियोग्राफी में आता है। अब दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डार्विन था और दूसरा हमारे पास वेलेस जिसका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेलेस। ये दोनों जो सफर कर रहा था, जो ट्रेवलिंग कर रहा था, तो देयर इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया, खासकर जब ये पहुंच रहा था गैलापागोस आइलैंड के, तो उधर उसको 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस मिले और इसके साथ जो टर्टल्स थे वो मिले। तो जब वो इसके सामने आया तो उसने क्या किया, यानी हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है और ये हमारे पास दूसरा पॉपुलेशन है, ये एक दूसरे के करीब है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पे ये भी क्लोजली लाइफ फॉर एग्जांपल है, ये दोनों क्लोज रिलेटेड होता है। बट ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे जो इवॉल्व हुआ है ना, तो इसकी एडाप्टेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। इसकी एडाप्टेशन यहाँ पे डिफरेंट है। ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे इसकी एडाप्टेशन जो है ना वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड है। दूसरा, अगर ये एक दूसरे से दूर है, ये भी एक पॉपुलेशन है, ये दूसरा, और ये स्पीशीज जो है ना अनरिलेटेड है। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज ए है, ये हमारे पास स्पीशीज बी है और ये एक दूसरे से दूर भी है, तो फिर इसकी जो एडाप्टेशन है यहाँ पे एनवायरनमेंट की एडाप्टेशन है वो सिमिलर है। वो क्या है, यहाँ पे एडाप्टेशन जो है ना वो सिमिलर है। तो इससे हमें पता लगा कि डिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी इवोल्यूशन हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो लेते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास कौन सा एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं, ये जियोग्राफिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेटिव जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये दूसरे कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनिज्म के साथ जो है रिजेंबल करते हैं, खासकर जो मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, और ये दूसरा एशिया ले ले, जो भी ले ले,
तो यहाँ पे जो आपके पास केट होता है, केट ये रिजेंबल करता है यहाँ के केट के साथ। यहाँ पे अगर आप माइस देखें, माइस तो ये रिजेंबल करता है यहाँ के माइस के साथ। अगर आप यहाँ पे मोल्स, एक आपके पास स्मॉल मैमल्स हैं, तो इसको देखो तो यहाँ पे इसके मोल्स के साथ ये मैच करता है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं एंटीटेटर, हमारे पास एग्जांपल, ये भी यहाँ से क्या है, यहाँ पे सिमिलर है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं, हमारे पास ओल्फ जो है ना, जो भेड़िया होते हैं, तो ये भी यहाँ से सिमिलर आपको नजर आएगा, वॉल्फ। तो ये जो दो कॉन्टिनेंट में आपको सिमिलरिटी नजर है, कुछ एनिमल ऐसे कि उसकी सिमिलरिटी है। बट अगर हम यहाँ पे एक और बात डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो मार्सोपियल मैमल्स जो होते हैं, मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं, यानी वो मैमल्स जिसमें पाउच होता है और वो उस बेली में क्या करते हैं, यंग वंस को पालते हैं। तो इनमें से ये जो डिफरेंसेस पाया जाता है, ये किसकी वजह से पाया जाता है, ये इस वजह से पाया जाता है कि इसका जो क्या हुआ है, आइसोलेशन कॉन्टिनेंट हुआ है। कॉन्टिनेंट क्या है कि इसका कॉन्टिनेंट जो है ना वो क्या है, वो सेपरेट हुआ है, तो इसलिए इनमें से ये डिफरेंस पाया जाता है।